दोस्तों आखिरकार इतने दिन से पड़ रही भीषण गर्मी पर ब्रेक लग चुका है। कई राज्यों में अब अगले 6 दिन तक लगातार बादल बरसेंगे। प्री मानसून जो है सक्रिय होने जा रहा है और इन गतिविधियों के बाद पूरा मानसून भी एक्टिव हो जाएगा। अगले 2 दिन तक तो जमकर बारिश की चेतावनी लगातार। राजस्थान में भी अब आज से ही भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होने जा रहा। प्री मानसून अपना असर दिखाएगा। जम्मू कश्मीर में भी देखिए प्री मानसून की दस्तक हुई। अब 20 जून तक लगातार बारिश से बदलेगा वादियों का मौसम। येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में जो प्री मानसून एक्टिव हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश जारी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से पिछले 12 घंटों में 10 लोगों की मौतें हो गई। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे एनसीआर इलाकों में आज जो बीती शनिवार की रात रही उसमें तेज बारिश के साथ गरज चमक और 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिनसे कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर पेड़ पौधे उखड़ गए। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की है। राजस्थान के भी आज 25 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। कल भी गंगानगर, चूरू, बीकानेर समेत कई जिलों में दिन के बाद शाम के समय मौसम बदला और तेज बारिश हुई। कोटा में आंधी बारिश से एक मकान का छज्जा गिर गया। हादसे में 17 लोग घायल हो गए। वहीं जयपुर के जमावरगढ़ में भी आंधी के कारण बाइक पर एक बिजली का पोल गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे हालात हैं। तेज आंधियों का दौर और सिलसिला लगातार कल से ही जारी है। तो आइए देखते हैं देश भर में मौसम के हाल कैसे रहने वाले अलग अलग राज्यों में। मौसम विभाग की तरफ से अब अगले 2 से 3 दिन 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो भोपाल, इंदौर समेत 47 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। एमपी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और अब मानसून आने तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मतलब मानसून के एंट्री से पहले ही मध्य प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर सिलसिला जारी है और जब तक मानसून आएगा तब तक ऐसा ही रहेगा मौसम। तो कहने का मतलब मानसून आने के बाद तो और तेज बारिश होगी, समझ रहे हो। तो अब एमपी के अधिकतर जिलों में जो है बारिश की गतिविधियां आपको आगे आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगी। जैसे आप डेटा में देख सकते हैं अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है। 16, 17, 18 जून तक के हालातों में। कल भी ये मध्य प्रदेश नीमच की तस्वीर है। आंधी से एक मकान पर टीन शेड उड़ गया। जब भी दोस्तों आंधी तूफान जैसी भयंकर हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, तो ऐसी दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे मौसम के हालातों में आप भी घर से बाहर ना निकले, घर पर ही रहें, अपने खेत वगैरह पर भी ना जाएं, किसान भाई लोग, है ना। चलिए अब देखिए आप उत्तर प्रदेश के कुछ हालात। प्रयागराज में बिजली गिरने से एक पति पत्नी की जान चली गई। 2 बेटियां भी जिंदा जल गई। घर में सो रहे थे, सभी के सभी सब कंकाल बन गए। बिजली और हीट स्ट्रोक से बीते कुछ घंटों के दौरान 24 लोगों की जानें गई। मतलब जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक यानी गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है। इस बीच अब एकदम से मौसम बदला कल से ही और बारिश, आंधी तूफान चालू हो गए और बिजली भी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में ही बिजली गिरने से 17 लोगों की जान जा चुकी है। अब जरा देखिए आप खुद ही। ललितपुर, प्रयागराज में 4 लोगों की जान गई। औरैया में 3, हमीरपुर में 2, जालौन, संभल, बिजनौर, महबूबा में भी 1 लोगों की जाने गई है। जबकि इसके अलावा हीट स्ट्रोक से भी बीते 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी में 4, सोनभद्र, गाजीपुर, मिर्जापुर में 1 लोगों की जाने गई है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। प्रयागराज में बिजली गिरने से 4 की मौत हुई। जब पूरा का पूरा परिवार सो रहा था ना, तब ये परिजनों की मौतें हो गई और सबके सब सोए के सोए रह गए। इनके पिता, बेटी, माँ और एक और बेटी, यानी 2 बेटियां और माता पिता रात में सोते के सोते रह गए। चारपाई पर भी बिजली गिरी, जिससे पूरी चारपाई भी खत्म हो गई। देखिए जरा आप। कई गरीब लोग जो अपने घर में पंखा, कूलर नहीं होने की वजह से जो बाहर सोते हैं, घर के बाहर खुले में या छत पर सोते हैं, उन गरीबों को प्रकृति भी अपने कहर से नहीं बख्शती है। जरा सोचिए आप, क्या गरीबों को जीने के, सोने का हक नहीं है? अब इनकी क्या गलती, क्या कसूर थी? ये चारों बाहर सो रहे थे, अचानक से बिजली गिरी, सबके सब नींद भी नहीं खुल पाई और ईश्वर को प्यारे हो गए। बड़ा दुख होता है दोस्तों ऐसी घटनाएं देखता हूँ तो। इसीलिए तो प्रशासन की जब भी चेतावनियों के घर से बाहर ना निकले तो उस पर आप सावधान रहे, है ना। अच्छा, बिहार राज्य के हालात देखिए। बिहार के भी 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 6 जिलों में हीट वेव की भी चेतावनी। 17 जून तक बिहार में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से 14 जिलों में ऑरेंज तो 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। हालांकि बिहार के भी 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी रहेगा। ये वो 14 जिले हैं, लगभग आधे बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी वगैरह में ये तो ऑरेंज अलर्ट है। मतलब यहाँ तो तेज बारिश आने की संभावना है। बाकी बचे आधे बिहार में भी येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। मौसम विभाग का कहना है कि 15 से 17 जून के बीच बिहार में मानसून की एंट्री हो सकती है। यानी अगले 2-3 दिन के दौरान पूरे राज्य में मानसून आने के आसार हैं। वैसे तो आज रविवार से ही बिहार राज्य में मानसूनी गतिविधियां शुरू हो जाएगी। पूर्वी और उत्तरी बिहार में बारिश भी शुरू होगी। तो मानसून आते ही तो फिर झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश की वजह से तापमान में भी 3-4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी और शुरुआती 4 दिनों में तो बहुत अच्छी बारिश होगी, मतलब 3-4 दिन तक।
ठीक है। और अब देखिए झारखंड में भी आज तेज हवा और बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। संथाल के रास्ते मानसून की एंट्री होगी। झारखंड में 18 जून तक मानसून आ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो झारखंड के करीब पहुंच चुका है और अगले 3 दिनों में यानी 18 जून तक राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। वर्तमान में मानसून बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के बहुत नजदीक है और इसका असर असम और सिक्किम में पहले ही देखा जा चुका है। मानसून आने से पहले झारखंड के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आज 15 तारीख के बाद से ही कई जिलों में तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। कल 16 जून से झारखंड राज्य में भारी बारिश की संभावना है। ये झारखंड के मानचित्र में आप देख सकते हैं आज और कल यहाँ बारिश होगी। 20 जून तक येलो अलर्ट है पूरे झारखंड राज्य में, तो सावधान रहिएगा आप। इधर देखिए पंजाब और चंडीगढ़ में भी बदला मौसम। कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी शुरू हुई। आज से ही तेज आंधी की संभावना है। पंजाब का बठिंडा अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। बाकी पंजाब चंडीगढ़ में भी अब मौसम बदलने लगा है। कई इलाकों में आज सुबह से ही बूंदाबांदी देखी जा रही है और बीते 24 घंटों में राज्य के तापमान में लगभग 1 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं पंजाब के 7 जिलों में आज बारिश की संभावना है। हरियाणा के भी देखिए 8 जिलों में बारिश हुई। 2 जिलों में सड़कों और गलियों में भी पानी भर गया। इतनी तेज बारिश चल रही है। आंधी का भी अलर्ट है और हरियाणा में भी अगले 4 दिन बाद प्री मानसून बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। आखिरकार 45 डिग्री तापमान से जूझ रहे भीषण गर्म हो रहे हरियाणा राज्य को कई जगहों पर बारिश से राहत मिली है। आज रविवार सुबह से ही इन जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी है। पानीपत, कैथल, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, कुरुक्षेत्र, जिंद और झज्जर में। इसके अलावा भी मौसम विभाग ने हरियाणा के 9 और अन्य जिलों में आंधी का भी अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में शामिल है सोनीपत, जिंदल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर वगैरह। ये राज्य की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बात करें हरियाणा की अगले 3 दिन हरियाणा में कहां बारिश होगी, तो आप देख सकते हैं 15, 16 और 17 जून तक मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग जिलों में हरियाणा राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राजस्थान राज्य में भी प्री मानसून आज से एक्टिव हो चुका है। 21 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जयपुर में आंधी से एक बाइक सवार पर बिजली का पोल गिरा जिससे मौत हो गई। कोटा में छज्जा गिरा, 17 घायल हो गए। मैंने आपको बताया था अपडेट। कुल मिलाकर राजस्थान में आज इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। ठीक है, 15 तारीख का ये मानसून में रहा। 16 जून के लिए राजस्थान के सभी जिलों में येलो अलर्ट है। मतलब कल ऑलमोस्ट सभी जिलों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। 17 जून तक भी आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। 18 तारीख को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आखिरकार मानसून जो है एक्टिव होने जा रहा। उससे पहले प्री मानसून गतिविधियां भी शुरू हो गई है, तो सावधान रहे। अगले 3-4 दिन में राजस्थान में कई जिलों में बारिश होगी। इस दौरान बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग का ये अलर्ट है, चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए आज से दोबारा एक्टिव हो सकता है मानसून। सभी जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट है। रायपुर, दुर्ग समेत 5 जिलों में तेज अंधड़ की भी चेतावनी है। तो अब छत्तीसगढ़ राज्य में भी मानसून सक्रिय हो रहा और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अगर बस्तर से आगे बढ़ा तो उम्मीद है कि 18-19 जून तक रायपुर भी पहुंच जाएगा। वैसे आज छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट है बारिश का और बिजली गिरने की भी संभावना है। जहां जहां भी आप ये ब्लैक एरिया देख रहे हैं उन जिलों के लोग सावधान रहे, ठीक है ना। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में देखिए 7 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। 20 जून तक मौसम खराब रहेगा। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। 13 शहरों में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंचा। हिमाचल के भी ज्यादातर भागों में आज जो मौसम खराब रहेगा। प्रदेश के 7 जिलों में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। ये चेतावनी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी वगैरह इन जिलों में दी गई है। और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। आने वाले 20 जून तक हिमाचल में जो है बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी लगभग सप्ताह भर तक, ठीक है ना। और भी दोस्तों स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश 1-2 स्थानों पर आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा, तटीय उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इधर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दक्षिण मध्य प्रदेश और दक्षिण गुजरात में भी हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलेगी, लेकिन बाकी गतिविधियां बारिश की राजस्थान में भी बढ़ने वाली है। हालांकि कुछ जिलों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और हिमाचल के भी कुछ भागों में तो लू चल सकती है, ठीक है ना। लेकिन देश भर में कुल मिलाकर के प्री मानसून सक्रिय हो चुका है लगभग सभी जिलों में, तो उसका असर आपको अगले 2-3 दिन देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों अभी आपके राज्य में, आपके जिले में मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, मतलब बारिश वगैरह कैसी हो रही है या गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, कैसे हालात हैं, कमेंट करके बताओ देखे मुझे। और बाकी सावधान रहे आप बिजली गिरने की घटनाओं के दौरान, अलर्ट वगैरह हो तो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। TLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा आपके जिले का नाम। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।